नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, 2 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड मामले में हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद जो 6 सप्ताह का समय दिया गया है उसमें से आधा समय निकल चुका है। यानी कुल मिलाकर के ये कहना चाहता हूँ कि 3 सप्ताह का समय तो निकल चुका। आगे देखते हैं कि क्या आगे डीपीआई विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि फैसले के बाद विभाग की क्या प्रक्रिया चल रही है। तो आज हम इसी विषय में बात करते हैं और इसी विषय में बात कर रहे हैं कि अब आगे जो है कि विभाग हाई कोर्ट के फैसले के संबंध में कब तक सूचना जारी करेगा या नई पुनरीक्षा सूची यानी कि नई पुनरीक्षा सूची विभाग कब तक जारी करेगा। कहने का मतलब यह है कि इस संबंध में कब तक सूचना जारी करेंगे। जहां तक मैं बात करता हूं कि जो छत्तीसगढ़ डीपीआई विभाग से सूचना आ रही है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले के बाद डीपीआई विभाग क्या कर रहा है, कि कोई कार्रवाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, आगे जो है कि हाई कोर्ट के फैसले का असर क्या होगा, जो नई पुनरीक्षा सूची अभ्यर्थियों की है, जो ज्वाइनिंग टीचर्स की सूची है, वो सूची कब तक जारी करेंगे, कब तक वो लोग लिस्टेड होंगे जिनकी ज्वाइनिंग जो है 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले है और 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कितने लोगों की सूचना मतलब ज्वाइनिंग हुई है। ये सूचना कब तक जो है कि विभाग जुटा लेता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि विज्ञापन को लेकर के क्या प्रोसेस होता है, कि यानी कि विज्ञापन कब का है, वो पूरी चीज़ें जो मध्य प्रदेश में चार्ट वाली कार्रवाई आपको देखने को मिल रही है, यहाँ भी उसकी आवश्यकता की ज़रूरत तो है। लेकिन अब यहाँ पर ये मामला हाई कोर्ट अपना फैसला तो दे चुकी है, तो निश्चित रूप से इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को किस तरीके से संज्ञान में लेता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में वो सारी चीज़ें जारी कर चुका है जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि 11 अगस्त से पहले जिनकी ज्वाइनिंग है वो लोग सुरक्षित हैं और 11 अगस्त के बाद जो लोगों की ज्वाइनिंग हुई है वो लोग असुरक्षित हैं। इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ही चीज़ों में स्पष्ट दिया है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले के बाद डीपीआई विभाग क्या करेगा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद डीपीआई विभाग की क्या कार्रवाई हो रही है। 1 सप्ताह के भीतर कुछ न कुछ सूचना तो आपको जरूर मिल जाएगी, ऐसा डीपीआई की तरफ से सूचना आ रही है। सबसे पहली चीज़ यह है कि डीएड की ज्वाइनिंग होगी या नहीं, ये भी है। इनकी जो डीएड अभ्यर्थी 8 महीने से वेटिंग कर रहे हैं तो उनकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी, उन लोगों की ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, ये बहुत बड़ा बात है। और भविष्य की बातें हैं कि भविष्य में इनकी ज्वाइनिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, ये भी अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स का क्या होगा, बीएड का क्या होगा, क्योंकि कोर्ट का फैसला ऑलरेडी आ चुका है हाई कोर्ट का। क्या ये लोग अब नई याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या ये लोग जो हैं कि पटना हाई कोर्ट के 20 मार्च के डिसीजन को आने के बाद नई याचिका हाई कोर्ट में लगाएंगे कि कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 31 मार्च 2019 के बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ आज भी विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक नहीं पढ़ा रहे हैं। यानी कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास एनसीटी के 23/8/2010 के अनुसार मिनिमम क्वालिफिकेशन या जो मिनिमम एनसीटी का जो प्राथमिक शिक्षक के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करते हैं, और किन का जो यानी कि किन की क्वालिफिकेशन 23/8/2010 के अनुसार नहीं है। क्या एमएचआरडी के दिशा निर्देशों के बाद और एनसीटी के मानक तय करने के बाद भी इन लोगों की क्वालिफिकेशन 31 मार्च 2019 तक पूरी नहीं है। अब यहाँ पर एक बात और भी मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो बीएड वाले ज्वाइनिंग टीचर्स हैं इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ब्रिज कोर्स ऑलरेडी कर रखा होगा, और ब्रिज कोर्स कर रखा है तो क्या ये लोग अलग से सेपरेट से याचिका लगाएंगे। अब कितने लोग ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं इस ज्वाइनिंग में, जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 के बाद
जो यानी कि 28 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिनको नियुक्ति राज्य के अंतर्गत दी गई है, ऐसे कितने लोग, क्योंकि ये ऑलरेडी ये लोग अपने मन से तो आए नहीं, इनको सरकार ने जो है कि अधिकार दिया और इनको सब्जेक्ट टू आउटकम रखा हुआ है। ये बहुत सारा मैटर है और विज्ञापन में जो योग्यता मांगी गई थी उसके अनुसार इनकी क्वालिफिकेशन है, क्या ये बचते हैं या नहीं बचते हैं, ये बहुत सी की बात है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट नई याचिका के साथ जाएंगे या जो है कि ऐसे कितने लोग राज्य के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन 23/8/2010 के NCT के मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं है। तो इन सभी लोगों की जांच होगी। तो ऐसे में क्या पता इनको भी एक जब उन लोगों को मौका दिया जा रहा है तो इन लोगों को भी मौका दिया जा सकता है, ऐसा मौका इनके लिए बन सकता है। और दूसरी बात ये चीज़ है कि इसमें भी कितने लोग जो हैं कि जिन्होंने 2017 से 2019 के बीच में 6 महीने का ब्रिज कोर्स NIVERS के माध्यम से कर रखा है, क्या उन लोगों को सरकार सुरक्षित करेगी, क्या उन लोगों को कोर्ट सुरक्षित करेगी या नहीं करेगी, सारा निर्भर करेगा अब राज्य सरकार के अंतर्गत। राज्य सरकार बीएड वालों के लिए क्या कदम उठाती है और क्या अब राज्य सरकार जो है कि इसमें हस्तक्षेप करेगी और अपने जो उसके राइट्स हैं, राज्य सरकार के जो अपने अधिकार हैं, उन अधिकारों का प्रयोग करेगा। क्या सरकार बीएड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका ले जाएगी या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और बीएड का अगला कदम क्या हो सकता है, क्या पूर्व में जो नियुक्त शिक्षक हैं यानी कि जो भी आउटसोर्सिंग संस्थाओं से रखे गए या सरकार के हैं जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, ऐसे लोगों के साथ अगर मौका मिलता है तो इन लोगों को भी मौका दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। अगर आप लोग इसी विषय में आगे चर्चा चाहते हैं तो जितने भी लोग हैं वो अधिक से अधिक कमेंट करें, चाहे वो DLED वाले हों, BEd वाले हों। ये बहुत अच्छी, मैं आज आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, इस चर्चा के विषय में बात कर रहा हूँ कि ये चर्चा किस तरीके से हो सकती है और आगे का अगला कदम बीएड वालों का क्या होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि भाई देखिए, जो DLED वाले हैं राज्य सरकार के अंतर्गत 2011 के बाद पढ़ा रहे हैं और जिनके आज भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, वो लोग उनको रिलैक्सेशन मिला है, तो जो बीएड ज्वाइनिंग टीचरों को भी रिलैक्सेशन मिल सकता है। इसके लिए इनको आगे क्या कदम उठाना पड़ेगा, ये निश्चित रूप से मेरे वीडियो से उन लोगों को एक नई दिशा मिलेगी, नया रास्ता मिलेगा। और मैं उन लोगों से कहता हूं कि जितने भी जो 4000 शिक्षक बीएड वाले छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हैं, उन लोगों से कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो जो है ना पूरे देश में शेयर होना चाहिए। जब तक आप लोग वीडियो को पूरी तरीके से शेयर नहीं करेंगे ना, पूरा देश जागेगा नहीं। बीएड बच सकता है, आज भी मैं कह रहा हूँ बीएड बचेगा, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से नया केस लगाना पड़ेगा, नई रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, नए पीरियड के साथ आपको एक नया केस बनाना पड़ेगा। और जहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ आज भी शिक्षकों को रिलैक्सेशन है उनको मिल सकता है, तो आपको क्यों नहीं, ये देखना जरूरी है। और ये वीडियो शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।